हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग ऑलवेज वेल। आज हम लोग मिल रहे हैं मैनेजमेंट के लेकर के। हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट जानते हैं, सीरीज स्टार्ट किए थे, हम कॉन्सेप्ट बता चुके थे। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, कि किस प्रकार से कोई मैनेजमेंट, कोई कंपनी में लेवल उसे क्या होता है, क्या स्तर होता है। डिफरेंट टाइप्स मैनेजमेंट होंगे, डिफरेंट टाइप्स के लेवल होंगे, तो उसके आधार पर भी हम लोग लेवल मैनेजमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कितने प्रकार के लेवल होते हैं जो मैनेजमेंट में स्टडी किए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेवल बेसिकली 3 टाइप्स के होंगे। ओके, इस टाइप से टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके, यहाँ पे कोई भी जो लेवल होती है, हमेशा ध्यान रखना है कि टॉप लेवल अगर इसको ऐसे ही बनाना हो तो ऐसे समझते रहिए, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज मैनेजमेंट। देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस है। तो देखिए, टॉप लेवल की जो वर्क होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कहा जाता है, और लोअर लेवल की जितनी वर्क होती हैं ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट कही जाती है। यहाँ पर ये चीज़ें बतानी थी। देखिए, टॉप लेवल को आगे हम लोग स्टडी भी करेंगे। टॉप लेवल पर जो भी इंस्टीट्यूशंस होंगे वह क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट से रिलेशन स्थापित करता है कि क्या शॉर्ट एनालिसिस में हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट्स क्या हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। ये सब चीज़ें टॉप लेवल का काम देखना है, जो कि पॉलिसी डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। ये क्या करेगा, पॉलिसी डिटर्मिनेशन, ये पॉलिसी डिटरमाइन करेंगे। और ये क्या है, डिपार्टमेंटल लेवल पर जो डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर देखते होंगे वो डिपार्टमेंटल लेवल पर होंगे। लोअर लेवल पे जो लोअर लेवल के वर्कर हैं। और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में मैंने बताया कि जो लोअर लेवल है सबसे ज़्यादा वर्क क्या होता है, जिस अगर ऐसे इसको डिवाइड किया जाए इस प्रकार से, तो सबसे ज़्यादा लोअर लेवल मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं। मिडिल लेवल 50-50 लगभग है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल भी काम करेंगे, मैनेजर लेवल भी काम करेंगे। टॉप लेवल ज़्यादा से ज़्यादा वो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम करता है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम लोग को मैनेजमेंट लेवल में देखना होता है। एक कॉन्सेप्ट ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए 3 क्वालिटीज का होना कंपलसरी है। उसमें फर्स्ट क्या है, कॉन्सेप्चुअल या कॉन्सेप्ट। एक है टेक्निकल स्किल, टेक्निकल स्किल एंड ह्यूमन स्किल, ह्यूमन स्किल। ये 3 चीज होती हैं। ओके, अगर आपसे कहा जाए कि जो ये लेवल डिवाइड किया गया है, यह लेवल किस बेस पर डिवाइड किया गया है, तो आपको हमेशा क्या बोलना है कि जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है, जो दिमाग का ज़्यादा यूज करता है, जो स्ट्रेटजी बनाता है, जो स्ट्रेटजी को फॉलोअप कराता है, जो कि डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करता है, उस इंस्टीट्यूशंस की स्टडी के आधार पर अपनी पॉलिसी डिसाइड करता है, उसको कहा जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, राइट। टेक्निकल मीन्स जो कि आप जानते हैं कि कोई वो टेक्निकल जानकारी रखता होगा, वो चाहे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, टेक्निकल जानकारी, तकनीकी रूप से जानकारी जिसके पास है, उसको मिडिल लेवल पर कहा जाता है, या उसका थोड़ा सा कम होगा। जैसे अगर परसेंटेज डिवाइड किया जाए तो ऐसे समझिए कि ये अगर 70% है तो ये 20% वर्क करेगा, या 10% वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन स्किल पर वो काम नहीं करेगा, करेगा, बट 10% अपना टोटल टाइम। अगर मान लीजिए कि वो 10 घंटे वर्क कर रहा है तो 7 आवर्स कॉन्सेप्ट लेवल पर काम करेगा, टेक्निकल लेवल पर वो 22 घंटे वर्क काम करेगा, और ह्यूमन लेवल पर 1 आवर्स काम करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि जो ये काम कर रहा है, कि जो कॉन्सेप्ट, ऐसे समझिए कि जो कॉन्सेप्ट पर 7 घंटे काम कर रहा है, टेक्निकल स्किल पर 2 घंटे काम कर रहा है, और ह्यूमन रिलेटेड जो भी वर्क है, जो हाथ से कुछ करना हो, कुछ पैर से करना हो, तो ये सब चीज़ों पे 1 घंटा काम कर रहा है, तो वो समझिए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये 70 हो जाए, ये ज़्यादा हो जाए टेक्निकल स्किल, तो समझिए कि मिडिल लेवल पर आ गया है। ओके, क्योंकि मिडिल लेवल पर सबसे ज़्यादा वर्क क्या होता है, टेक्निकल से रिलेटेड, राइट। इसीलिए देखिए फाइनेंस रिलेटेड मैनेजर होते हैं,
सेल्स मैनेजर होते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैनेजर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैनेजर्स होते हैं। तो उन मैनेजर का टेक्निकल स्किल होता है, चाहे वो कोई अकाउंटेंट हो, मैनेजर हो, चाहे कोई भी एक्सेट्रा। तो ये क्या है, टेक्निकल स्किल पर मिडिल लेवल पे होते हैं। और जब सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्किल मीन्स हैंड से, ओके, या कोई फुट से, पैर से कोई काम करना है, जैसे कोई पैर से काम कर रहे हैं, कोई हाथ से काम कर रहे हैं ज़्यादा, कुछ टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ अकाउंटिंग वर्क कर रहे हैं, क्लर्क वाला काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मशीन चला रहे हैं, तो ये दैट इज लोअर लेवल। तो इस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है कि जो जिसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता है उसको उसी लेवल में रखा जाता है। इसका मतलब कि अगर सबसे ज़्यादा कोई व्यक्ति ह्यूमन स्किल का काम करता है, जो ह्यूमन हमारी जो पर्सनल हाथ से की स्किल है, उस स्किल का यूज जो ज़्यादा कर रहा है उसको लोअर लेवल पे। जो माइंड को, कॉन्सेप्ट को दोनों के यूज करके टेक्निकल कुछ चीज जानता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो टेक्निकल जानकारी रखते हैं तकनीकी रूप से, जो सुपरवाइजर टाइप के होते हैं, जो कोई मशीन को बना रहे हैं इस टाइप का है, जो फाइनेंस रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो वो मिडिल लेवल पे आते हैं। और जो कॉन्सेप्ट पर, वो ज़्यादा हाथ से काम नहीं करेंगे, ज़्यादा वो टेक्निकल जानकारी नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट उनका बहुत क्लियर है, वो चीज़ों को एक स्टडी को समझेंगे, विभिन्न वर्ल्ड लेवल पर स्टडी करेंगे, वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे, उसके आधार पर डिसीजंस लेंगे कि हमको क्या इसकी प्रोडक्शन करना चाहिए, कैसे सेल्स करना चाहिए, कैसे सेल्स बढ़ाना चाहिए, कैसे क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए। ये सब चीज़ें टॉप लेवल का काम है। तो ये चीज़ें आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट लेवल में तीनों को चीज़ों को मैं बता दिया हूँ कंपेरेटिवली। ओके, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट पे वन बाई वन करके। देखिए टॉप लेवल क्या है, टॉप लेवल का वर्क मेन क्या है, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल इसका। डिटर्मिनेटिव मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या है कि टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट होता है उसका केवल और केवल काम क्या है, ऐसे समझिए, शॉर्ट का एनालिसिस करना। पढ़े होंगे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये सब चीज़ों को कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, ये सब चीज़ें। और जानते हैं कि ये इंटरनल होता है, दैट इज ये इंटरनल। ओके, इंटरनल मीन्स हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, दिस इज माई इंटरनल एस्पेक्ट्स एंड दैट इज एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स, कि हमारी अपॉर्चुनिटी क्या है, अवसर क्या है। तो अवसर जानते हैं बाहर की चीज़ें क्या होंगी, थ्रेट्स जो भी चुनौती मिल रही होंगी, चैलेंजेस मिल रहे होंगे, वो क्या होंगे, बाहर की चीज़ें होंगी। तो वो दोनों चीज़ों को स्टडी करता है, इन्वायरमेंट की स्टडी करता है, प्रोडक्ट की स्टडी करता है, कंप्यूटर की अपनी स्टडी करता है, सप्लायर्स की स्टडी करता है, जो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनकी स्टडी करता है, और उसके आधार पर डिटरमाइन करता है क्या चीज़ें हमको मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी है। तो ये टॉप लेवल का है। ओके, आगे अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मिडिल मैनेजमेंट, क्योंकि एक मैं पिरामिड्स बनाया हूँ, उस पिरामिड्स में सब चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, क्या क्या कौन चीज़ें करते हैं, तो परेशान नहीं होना है, उसमें आपको चीज़ें दिख जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंटल लेवल। आप जानते हैं कि डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट। देखिए डिपार्टमेंट्स डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कोई कंपनी है जिससे कोई यूनिवर्सिटीज भी होती है, देखिए कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो कोई बीए डिपार्टमेंट है, तो बीएससी डिपार्टमेंट है, तो बीटेक डिपार्टमेंट है, तो एमबीए डिपार्टमेंट है। उसी प्रकार से इसको भी डिवाइड किया जाता है कि जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, ओके, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, ओके, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट। ये डिफरेंट टाइप्स के डिपार्टमेंट्स होंगे। इन डिपार्टमेंट्स के आधार पर ही ये सब चीज़ें डिवाइड की जाती हैं लोअर लेवल पर। तो जो इस लेवल पर काम करता है उसको कहा जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। जैसे सेल्स मैनेजर होगा, मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट का कोई होगा, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर होगा, हो सकता है फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस मैनेजर होगा, एडवर्टाइजिंग मैनेजर होगा, सप्लायर मैनेजर होगा, डिफरेंट टाइप से एचआर मैनेजर है, फिर एचआर सबसे ज़्यादा सुनते होंगे एचआर मैनेजर। ओके, तो जो ये सब चीज़ें होती है क्या होती हैं, दैट इज मिडिल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल पर आती हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा याद रखिएगा, बिकॉज कहीं पर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं कि डिपार्टमेंट लेवल पर किस लेवल पर मैनेजमेंट आता है, तो आपको आंसर करना है मिडिल लेवल को डिपार्टमेंट लेवल का मैनेजर माना जाता है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट।
देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या है, मैनेजमेंट डूइंग, जो कार्य करता है रियल, जो वर्कर है, ओके, जो वर्कर है इसको कहा जाता है लोअर लेवल, कि जो वहां पे वर्क करा रहा है या कर रहा है। जैसे मान लीजिए इसमें सुपरवाइजर भी आ सकता है, ओके, सुपरवाइजर जो वर्कर हैं, ओके, वो सब आते हैं। ये रियल में क्या कर रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन स्किल का प्रयोग कर रहे होंगे, अपनी स्किल का। जो सुपरवाइजर होगा, जो वहाँ के वर्कर होंगे, हाथ का, पैर का, ये सब ज्यादा यूज कर रहे होंगे, कैसे प्रोडक्शन किया जाए, कैसे जल्दी किया जाए, ये सब चीजें यहाँ पे लोअर लेवल का मैनेजमेंट किया जाता है, राइट। चलते हैं पिरामिड को देखते हैं, तो और बेहतर चीजें हम लोग को समझ में आ जाएंगे, ओके। देखिए यहाँ पे ये है लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके, लेवल डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द वर्टिकल रैंक ऑफ मैनेजर इज टू ऑर्गेनाइजर मैनेजर टू ईच लेवल डिफरेंट टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये लेवल है वो लेवल किस लिए है, केवल हायरार्की तय करने के लिए, कि कौन सबसे ऊपर होगा, कौन इसके नीचे होगा, कौन इसके नीचे होगा, इसी को इसमें बताया जा रहा है। देखिए टॉप लेवल पर क्या होगा, इट मेन जॉब इज टू एस्टेब्लिश मिशन एंड गोल्स एज वेल एज द जनरल ऑपरेटिंग पॉलिसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। बताया था इनका मेन क्या है, मिशन क्या है, गोल्स क्या होगा, हाँ पॉलिसीज क्या होंगी, ये कंपनी में बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, द कॉमन जॉब टाइटल्स टॉप लेवल मैनेजमेंट आर चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर। तो जो जनरल मैनेजर होंगे, देखिए जो डिपार्टमेंटल मैनेजर वो नीचे आ जाएगा, लेकिन जनरल मैनेजर सबका मैनेजर होगा ना, इसलिए जनरल मैनेजर को ऊपर रखा जा रहा है। ऐसा भी नहीं समझना कि एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल है कि नहीं जो लिख दिया गया वही होगा। हो सकता है जनरल मैनेजर कहीं टॉप में भी आ जाए, कहीं लोअर में भी आ जाए, ओके। जैसे छोटी कंपनी है तो वहाँ पर वही सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, ओके, लेकिन जो बड़ी कंपनी होंगी वहाँ पर बहुत से पूरा लेवल दिख रहा होगा। मिडिल लेवल पर क्या होगा, इट मेन जॉब इज टू एस्टेब्लिश मिशन एंड गोल्स एज वेल जनरल ऑपरेटिंग पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब कैसे ऑपरेट किया जाए ये देखा जाता है, ओके। यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा बनाने के संबंध देखा जाता है, यहाँ ऑपरेट किया जाता है। द कॉमन जॉब टाइटल टॉप लेवल मैनेजमेंट आर मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जो अभी बताया कि मार्केटिंग मैनेजर है, HR मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ये सब आते हैं मिडिल लेवल पे। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द डे टू डे एक्टिविटीज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में बताया कि वर्कर जो होते हैं डेली कुछ ना कुछ करते रहते हैं। द कॉमन जॉब ऑफ टाइटल टू टॉप लेवल मैनेजमेंट आर सुपरवाइजर एंड फोरमैन। तो मैं बताया कि सुपरवाइजर जो होते हैं और फोरमैन मीन्स ऐसे समझिए वर्कर, ओके, वर्कर जो होते हैं ये सब आते हैं लोअर लेवल पर। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में, जो आगे चैप्टर भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। देखिए यहाँ पर ये तो पूरा चैप्टर ही है, कम से कम एक क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, एक क्लास कम से अथॉरिटी पर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर आया विषय वस्तु तो निश्चित रूप से इसको समझते हैं। देखिए अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी मीन्स राइट टू गिव ऑर्डर, ऑर्डर देने की शक्ति क्या है, वही अथॉरिटी आपके पास है। किसी भी व्यक्ति को आपके पास अगर अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, तो क्या किसी से आप काम करा सकते हैं, नहीं करा सकते हैं, क्योंकि तुरंत दूसरा पूछेगा कि आप किस हैसियत से मुझे बोल रहे हैं करने के लिए। कोई भी काम आपको कहे, अगर मान लीजिए कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई कहे कि ऐसे करो, तो कहेंगे आप कौन है, हु आर यू। तो कोई भी काम को कराने के लिए अथॉरिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर अथॉरिटी नहीं होगी तो आप काम नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, हाई अथॉरिटी इसके पास होगी, उससे कम अथॉरिटी इसके पास होगी, उससे कम अथॉरिटी इसके पास होगी। मतलब सबसे ज़्यादा अधिकार किसके पास होगा, इसके पास। जो टॉप लेवल का मान लीजिए कि जो CEO है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होंगे। उससे कम अधिकार मिडिल मैनेजमेंट पर होगा, जो कि डिपार्टमेंटल फाइनेंस लेवल है, HR लेवल है, मार्केटिंग लेवल है, इस लेवल पर होगा। और उसके बाद लोअर लेवल पर तो बहुत कम होंगे। आप जानते हैं कि जो लोअर लेवल होगा उस पर सबसे कम होगा। तो अब यहाँ पर क्या है, लोअर लेवल जो होंगे वो सबसे कम होंगे। उसी के आधार पर देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में एक और गड़बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करते हैं
तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। अर्थात जब हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे चैप्टर तो उसमें बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का डेलीगेशन कर सकता है, एक दूसरे को दे सकता है, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकता है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। जैसे इसके पास सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो वर्कर होगा, उससे ज़्यादा थोड़ा यहाँ होगा, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होगी, उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास होगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अथॉरिटी ऊपर से नीचे की ओर घटती जाती है, अर्थात सबसे ज़्यादा अथॉरिटी किसके पास होगी, इसके पास होगी, और नीचे की तरफ ये घटता जाएगा। जैसे जैसे नीचे जाएगा अथॉरिटी घटती जाएगी। लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसा नहीं है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, एसपी है, या कोई गवर्नमेंट है, आप जानते हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री मान लीजिए, रेलवे में अगर कोई भी रेलवे की दुर्घटना होता है दुर्भाग्यवश, तो आप देखिए कि उसकी मिनिस्ट्री जवाबदेही होती है, उसका डीआरएम जवाबदेही होता है, उसका जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो जवाबदेही होती है। क्यों होता है? अकाउंटेबिलिटी तय की जाती है, बिकॉज कि आप अपना अधिकार तो दे दिए हैं, जबकि हो सकता है कि जो ट्रेन का दुर्घटना हुआ हो वह किसी छोटे से कर्मचारी के कारण हुआ हो, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, बिकॉज इसी कारण से, क्योंकि आप केवल अधिकार दिए हैं ये काम करने के लिए। जैसे स्टेशन मास्टर है, स्टेशन मास्टर किसी को अधिकार दे दे कि आप ये काम करिए, मैं जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेशन मास्टर वहाँ पे नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त होगी। नो, बिकॉज you give the only for authority, not give another to responsibility। responsibility का ट्रांसफर नहीं कर सकते, never to delegate of responsibility। जैसे एसपी है, डीएम है, डीएम देखिए सभी चीज़ों को बांटता है कि मेडिकल के लिए जो सीएमओ होते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनको नियुक्ति करता है। डेवलपमेंट के लिए सीडीओ की नियुक्ति करता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर की नियुक्ति करता है। एजुकेशन के लिए बीएसए की नियुक्ति करता है। वो नियुक्ति मीन्स की कार्य डिवाइड करता है कि आप एजुकेशन देखिए, आप चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर देखिए, आप सीएमओ से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड देखिएगा, ये सब चीज़ें नियुक्ति करता है। एसपी को लॉ एंड ऑर्डर के लिए रखा, मतलब उसका डिवाइड करता है कि आप ये देखिए। लेकिन यदि कोई भी मेजर इंसिडेंस हो जाता है जिले में, तो देखिए डीएम और एसपी से रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वो अधिकार भले ही किसी को आप दे दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एसपी दूसरे दरोगा को या कोई डिप्टी एसपी को अपना अधिकार दे दे कि जाइए यहाँ लॉ एंड ऑर्डर करिए, चाहे ये इंसिडेंट्स देखिए, लेकिन अंतिम में वो अधिकार दे दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता है। ओके, क्योंकि क्यों नहीं दे सकता है? तो हमेशा लॉजिक याद रखिएगा कि दुनिया में सभी लोग अधिकार को रखना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। इसीलिए ये सिस्टम ही बना दिया गया है मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट में कभी भी मैनेजमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होगा, केवल होगा तो अथॉरिटी का डेलीगेशन होगा। आप अधिकार दे दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के पास रहेगा। अगर मान लीजिए रिलायंस कंपनी खराब हो रही है, नहीं सेल हो रहा है, तो मुकेश अंबानी ही अंत में जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि नीचे वाले, वो तो अपना प्रेशर दीजिए अलग बात है, क्योंकि सब अधिकार उनके पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच थोड़ी सकता है कोई। इसीलिए जब भी कोई अगर डेलीगेशन की बात आए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डेलीगेट किया जाए या अथॉरिटी डेलीगेट किया जाए, तो हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गिव टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहले आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अथॉरिटी देंगे कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिए हैं उसको फुलफिल करने के लिए कितना अधिकार हमको देना चाहिए उस व्यक्ति को, ताकि ये काम कर पाए। जैसे मान लीजिए क्लास में ही मॉनिटर होता है, तो मॉनिटर को टीचर अधिकार देता है ना कि तुम ये कर सकते हो, तुम किसी के नाम बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो, तुम हमको सूचना दे सकते हैं आके, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए वैसे ही चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है, चीफ सेल्स ऑफिसर है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है, प्रेसिडेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर है टॉप लेवल पर, मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सब मिडिल वाले हैं। अब यहाँ पर क्या, सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सब लोअर लेवल वाले हैं। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि लेवल में हम लोग लेवल ऑफ मैनेजमेंट कैसे स्टडी करते हैं, कौन कौन से अधिकारी टॉप लेवल पर आते हैं, कौन कौन से अधिकारी मिडिल लेवल पर आते हैं, और कौन कौन से अधिकारी लोअर लेवल पर आते हैं, और इस प्रकार से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का ऑपरेट होता है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कम से कमेंट तो डेफिनेटली कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।